महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, गोवा में और मणिपुर में फाउल खेल गए। उनके दिल में टीस है कि हम सरकार क्यों नहीं गिरा पाए हैं। जानबूझ करके वो इसलिए बार बार दौरे करें राजस्थान के अंदर। 32 मीटिंग करें प्राइम मिनिस्टर, 32 मीटिंग कर रहे हैं। आप सोच सकते हो इस प्रकार के हालात इनके बना रखे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मिशन 2030 हमने बनाया है, विजन रखा है। 3,32,00,000 लोगों ने अपनी राय दी उसके अंदर। आने वाली पीढ़ियों का काम आएगा वो। मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, क्योंकि मैंने कहा आपको 10 गारंटी दी, लागू हो गई वो। 7 गारंटी दे रहे हम लोग। सरकार बनते ही हम लोग जो है पहले साल ही महिला मुखिया को घर के अंदर 10,000 रुपये की गारंटी हम दे रहे हैं। 10,000 रुपये देंगे। उसके अलावा 500 में गैस सिलेंडर जो है, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे थे। अभी हम उज्ज्वला योजना वालों अब दायरा बढ़ा रहे हैं। हम लोग दायरा बढ़ा करके हम लोग जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो आते हैं, राशन की दुकान पे सामान लेने वाले तमाम परिवार, 1,05,00,000 परिवार है, उन सबको हम लोग अब 500 में नहीं 400 में गैस सिलेंडर देंगे। 400 में गैस सिलेंडर देंगे हम लोग। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी है। गोबर जो है गाय का, भैंस का, छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया था। हमारे पशु फिरते हैं गलियों में, सड़कों पर, एक्सीडेंट दुर्घटना होती है, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाता है। तमाम गायों को, जानवरों को बाड़े में रखते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर, चारा प्रबंध मिलता है, और गोबर से जो है खाद बनता है वहीं पर। मशीनें लगी हुई है, बायोगैस बनती है, जलाने के लिए काम आती है। उसी स्टाइल से हमने गारंटी दी आपको कि वही काम या राजस्थान में करेंगे। गोबर जो है पशुपालकों को घर से या बाड़ों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी सरकार। ये भी गारंटी हम देने जा रहे हैं। चौथी गारंटी है हमारी, वो गारंटी है कई बार बिजली गिर जाती है, मर जाते हैं, मकान नुकसान हो जाता है, ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आ जाती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है। सरकार के नॉर्म से ऐसे ही है। हमने तय किया है कि हम 15 लाख का बीमा करवाएंगे, 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। दो स्कीमें छात्रों के लिए है। अंग्रेजी पढ़ाने की स्कीम है। अभी 3,000 स्कूलें चल रही महात्मा गांधी के नाम से, नया प्रयोग हमने किया, बहुत कामयाब रहा। बच्चों की भीड़ पड़ रही है, लौटी खोनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हम चाहते हैं जहाँ मांगेंगे स्कूल हिंदी के साथ में इंग्लिश पढ़ने के लिए, उनको इंग्लिश को खोलेंगे हम लोग, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है। बचपन में जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, मैं खिलाफ था इंग्लिश के कि क्या काम आएगी। आज मालूम पड़ा है कि उसका अपना अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उसका अपनी भूमिका है। हमने तय किया है हमारे बच्चे पीछे क्यों रहे, इसलिए हमने तय किया है हम भी यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। अब मैं 500 बच्चों में विदेश भेज रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, सरकारी खर्चे में भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ? डॉक्टर अंबेडकर गए थे, इंग्लैंड गए थे, बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उनको, गायकवाड़ ने। वो बालक आपका जो भीमराव अंबेडकर था, वो आज बाबा साहब बन गए, संविधान निर्माता बन गए। आज हम बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, ये बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे, पता नहीं जिंदगी में क्या बनेंगे। वो राजस्थान के लोग होंगे, हिंदुस्तान में नाम करेंगे अपना। वो हमने काम शुरू किया है। तो हमने कहा इंग्लिश पढ़ाओ उनको, बच्चों को। और छठी गारंटी है कि लैपटॉप, टैबलेट हमने तय किया है कि तो पैसे वाले बच्चे तो लेके आ जाएंगे, लैपटॉप लेके आ जाएंगे। करीब 20,000 कीमत होती है एक लैपटॉप की।
गरीब के बच्चे के पास में माँ बाप दिला नहीं पाएंगे उसको। उसको मन में हीन भावना पैदा होगी कि मेरे पड़ोस में बच्चा बैठा है, इसके पास तो लैपटॉप है, वो कंप्यूटर सीख रहा है, दुनिया से जुड़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है डिस्टेंस से, दूर से, जब उन्हें क्लास लग रही है वो पढ़ सकता है, जैसे कोरोना में पढ़ाई करी थी। मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा या मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो सरकार ने तय किया तमाम बच्चों को, लाखों बच्चे होंगे वो, तमाम बच्चों को जो आप 12वीं पार करके जाएगा फर्स्ट ईयर में, सरकारी कॉलेज में जाएगा, उन सबको, लाखों बच्चों को सरकार टैबलेट लैपटॉप देगी, उन सबको देगी। और लास्ट गारंटी है ओपीएस की। ओपीएस जो उन्होंने लागू किया है, आरजीएसएस भी है उसके हाथ में, उसके लिए कानून पास करेंगे हम लैपटॉप इसका, ओपीएस का, जिसे परमानेंट योजना हो जाएगी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। मैं कहना चाहूँगा आपको, कोई लंबी बात मुझे नहीं कहनी है, बहुत सारी बातें आप जानते हो, ममता भूपेश को भी जानते हो, इनके कामों को भी जानते हो आप, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो इसने मांगा मुझसे, मैंने इसको कभी मना नहीं किया। जो इसने कहा मेरे सिकराय विधानसभा क्षेत्र में, गीजगढ़ में, सिकंदरा में, भंडारेर में, सिकराय में, बैरावड़ा में कॉलेज खोल दिए। 5 कॉलेज खोलना किसे कहते हैं? कितने? 1 2 3 4 5 कॉलेज एक क्षेत्र के अंदर 5 साल के अंदर। सिकरा उप जिला अस्पताल बन गया, बैरावड़ा में, मानपुर गढ़ में सीएचसी, कालाखोग मीना मामला में पीएचसी खोली गई है, 2 साल मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। बरावड़ा, भांडारेर तहसील, पापड़डा, गीजगढ़ उप तहसील, सिकंदर, पापड़डा वो भी तहसील है, तहसील, और सिकंदर में पंचायत समिति बनी है। पापड़ा पुलिस थाना, निहालपुरा, भांडारेर में चौकी, सिकरा में अपर जिला सेशन कोर्ट खोला गया, सिकंदर में देवनारायण बालिका छात्रावास, बरावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है। सिकरा विधानसभा सड़कों की अपार लाइन लगी हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी मैं गया था, मैंने कह रखा है इनको, ममता भूपेश को और सारे एमएलएस को, मैं कि तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अभी मैं अंत में कहना चाहूँगा, मैं अभी केरला गया था, केरला गया था, तो वहाँ चुनाव चल रहे थे विधानसभा के। वहाँ 76 साल से, अपने 30 साल से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जीतती है। वहाँ एक बार कांग्रेस गठबंधन जीतता, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। मुझे कहा लोगों ने, इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, रिपीट करेगी। मैंने कहा भाई वो क्यों? तो कह रहा अच्छा काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा वहाँ रिपीट हो सकती है, यहाँ रिपीट क्यों नहीं हो सकती? राजस्थान में क्यों नहीं रिपीट हो सकती? और रिपीट हो गई वहाँ तो कोरोना काम में रिपीट हो गई, यहाँ कोरोना में काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, दुनिया भर में चला गया, इतनी स्कीमें लेके आ रहे हैं, इतने कानून हमने पास किए हैं, इतनी गारंटी हम दे रहे हैं, यहाँ फिर रिपीट क्यों नहीं हो सकती? इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा, अगर आप चाहते हो सरकार रिपीट हो, तो आपको सबको मिलकर के ममता भूपेश को जिताना पड़ेगा। ये मैं आपकी निवेदन कर रहा हूँ। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, कोई कमी नहीं आने दी। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, ये मैंने भाव रखे दिल के अंदर। छत्तीस कौम की सेवा करी। मुझे याद है कर्नल बैठला साहब जब थे, मेरे बहुत प्यारे थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करता था, वो मेरी इज्जत करते थे। और गुजर समाज को कुछ लोग भड़का रहे, अभी भी भड़का रहे हैं, उस पर भड़काया करते थे। मुझे याद है 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर फायरिंग के अंदर। और राज बदला, सर मैं बन गया मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर। कर्नल साहब ने मेरी बातचीत हुई, 5 साल तक वो पटरियों बैठे, धरने दिए होंगे, कुछ भी किए होंगे, पर इतनी समझाई थी आपस के अंदर। आप कल्पना कीजिए, बीजेपी राज में 22 बार फायरिंग हुई थी। गुजरों पे हुई, सोयला में हुई, वहाँ किसानों पर, गढ़सौना में हुई थी। बहुत गुजर मारे गए थे, 12 दिन तक लाशें पड़ी रही यहाँ पर। और मैंने आरक्षण दिया, पहले 1%, फिर 5%। और सबसे बड़ी बात,
बहुत गुजर मरे, पुलिस की गोली से मरे बहुत गुजर। मेरे वक्त में पुलिस गोली छोड़ो, लाठीचार्ज नहीं होने दिया, मैं लाठीचार्ज नहीं होने दिया राजस्थान में। इस प्रकार की सोच के साथ हम काम करते हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, ये चुनाव कोई व्यक्तिगत तो नहीं है, ये चुनाव देश के हित का चुनाव है, कांग्रेस के भविष्य का चुनाव है, राजस्थान के फ्यूचर का सवाल है, आपके क्षेत्र के फ्यूचर का सवाल है। जितनी स्कीम मैं लेके आया हूं, सरकार बदलने में सब स्कीम बंद कर देते लोग। मैं ERCP को बंद नहीं कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। आपका जिला भी उसके अंदर आता है, 2 जिला भी आता है। इससे ज्यादा पानी आएगा, पाइपलाइन भी लगी आपके यहाँ, कोई कमी नहीं रखना। 12 से 1400 करोड़ की स्कीम है, इससे ज्यादा पानी आ रहा है, 200 के अंदर आ रहा है। 13 जिले में राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करें प्राइम मिनिस्टर, वादा करके हम इश्यू बनाए, उसको बनाए हुए हैं। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर सब उसके अंदर आते हैं, माधोपुर, टोंक सब आते हैं उसके अंदर। तो बता दीजिए आप, एक तो हमारी गवर्नमेंट है, सोच उसकी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है। ये लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर हमारी सरकार नहीं आती है, ये जितनी स्कीम मैं लेके आया हूँ, सरकार बंद कहेंगे भाई साहब पिछली गवर्नमेंट दिवाले निकाल दिया राजस्थान का, इसलिए सब स्कीम बंद कर रहे हैं हम लोग। ये इनकी सोच रहेगी, दिमाग में रखो आप लोग। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इनकी बातों में नहीं आए, ये झूठे आरोप लगाते उस पर परवाह मत करो। इनके बारे कहना कुछ है नहीं, मुद्दे नहीं है, और हमारे बहस करने की हिम्मत तो नहीं है। जो हमने काम किए उस पर बहस करने की हिम्मत तो नहीं है। कृपया करके आप लोग, अगर आप चाहते हो सरकार बने, तो आपको ममता भूपेश को जिताना है। ये मैं अपील करने की बात कर रहा हूँ। सरकार तभी बनती है तब 101 जो है जीतते हैं 200 में से। ये जरूरी है कि हम लोग जो आपके जिले के अंदर देखिए आप, चिकरा में ममता भूपेश, दौसा में मुरारीलाल मीणा, मोवा में ओम प्रकाश हुड्डा, बांदीकुई में जिया खटाना, लालसोट में प्रसादी मीणा। सब जगह मीटिंगें मैं जा नहीं सकता, सब जगह। कोई 150 जगह से मांग आ गई मेरी राजस्थान भर में घूमने की, संभव नहीं जाना मेरे लिए। मैं इस मंच से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को, मतदाताओं को, कि समय कम है, एक आदमी जा नहीं सकता सब जगह। आप वोट दीजिए, वोट मेरे पर अपना भर जाएगा। कृपया करके आप चुनाव जीताओ कांग्रेस को। राहुल गांधी घूम रहे हैं, खड़गे साहब घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी जी घूम रही है, नेता कोई कमी नहीं रख रहे राजस्थान के अंदर। सब अपना अपना एरिया बांट लिया हम लोगों ने, जा रहे हैं हम लोग। अपील करें आपसे, कृपया करके आप लोग, जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस पर भी आपके सिकंदरा में सब जगह शानदार आपने स्वागत किया उनका। 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, सभी धर्मों के बीच प्यार मोहब्बत का, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं हो। तो आप सोच सकते हैं, यही मुद्दा लेके मैं चल रहा हूँ। किसानों में अलग ध्यान रख रहे हैं हम लोग, अलग बजट पेश कर दिया, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो आखिर में कहना चाहूँगा, आपका शुक्रिया कि आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो। अब मैं आपसे यही कहूँगा, मैं खुद भी और ममता भूपेश के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।